सुप्रभात। संत रविदास संत कबीर के गुरु भाई थे। एक बार ये अपने जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे ठीक कर दो। रविदास जी ब्राह्मण की जूती ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। ये लो अपनी मेहनत की एक कौड़ी और मुझे मेरी जूती दे दो। रविदास ने ब्राह्मण से कहा, ये कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण घर वापस जाने लगे तो उन्हें याद आया कि कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण ही नहीं की। उन्होंने कौड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगे तो फिर उन्हें वही आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण ये भेंट मेरी ओर से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस कंगन को लेकर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये कंगन मैं रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देंगे। वह राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वह कंगन दे दिया। रानी वह कंगन देखकर बहुत खुश हुई और दूसरा कंगन बनवाना चाहती थी। जौहरी को बुलाया गया और जौहरी ने राजा को बताया कि इसमें जड़े रत्न बहुत कीमती हैं, वह राजकोष में भी नहीं है। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सकते तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताई और कहा कि केवल रविदास जी हैं जो दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचे। वहां रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरह तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। साथ ही वे अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। रविदास जी ने जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की, तब राजा ने उनसे उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। संत रविदास जी ने वहीं एक बर्तन से जल लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी उसी बर्तन में दूसरा कंगन प्रकट हो गया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। इसके बाद संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। धन्यवाद।